हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द कंक्लूजन की में। तो आज के ये वीडियो में हम सबमिशन ऑफ ट्रस्ट अकाउंट ऑनलाइन कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। अगर गाइस आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ट्रस्ट अकाउंट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं ट्रस्ट के, ट्रस्ट हुज एनुअल इनकम इज अबव 5000 और ट्रस्ट हुज एनुअल इनकम इज बिलो 5000। तो आज के ये वीडियो में हम ट्रस्ट एनुअल इनकम अबव 5000 जो है उनका प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपको स्कैन करके रखना है, और ये स्कैन करने के लिए आपको 150 DPI इन साइज और ब्लैक एंड वाइट कलर में करना है, और उसका साइज भी 1 MB तक ही रहना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो charity.maharashtra.gov.in, ये चैरिटी कमिश्नर का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे ही आपको सबमिशन ऑफ ट्रस्ट अकाउंट करना है। तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट योर ट्रस्ट अकाउंट, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो दिखाई देगा। ये विंडो में आपका ट्रस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। PTR ऑफिस, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ग्रेटर मुंबई रीजन रहता है, हमारे केस में तो यही है, तो हम ये सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमें यहाँ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके अपना ट्रस्ट सर्च करना है। अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर है तो आपको ये नीचे दिए हुए लिस्ट में आपका ट्रस्ट का नाम दिखाई देगा। अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है तो आपको ऐड ट्रस्ट पे क्लिक करना है। ऐड ट्रस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ट्रस्ट का नाम, ट्रस्ट का पैन नंबर, ट्रस्ट FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अभी FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर ये क्या होता है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। ये एक्ट के अंदर आप फॉरेन पीपल और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ये नंबर है तो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद है नीति आयोग ID। तो अभी नीति आयोग ID क्या है, ये अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीति दर्पण वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, आपको ये नीति आयोग ID के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो नीति आयोग ID से आप गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट्स रहते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ID है तो आप यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स में कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब डिटेल्स हमें यहाँ एंटर करना है। उसके बाद स्क्रीन पे दिए हुए फिगर्स हमें यहाँ एंटर करना है। फिगर्स एंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अभी ट्रस्ट ऐड हो गया है। तो हम अभी सर्च करते हैं। सबमिट योर ट्रस्ट अकाउंट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें PTR ऑफिस सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रस्ट नंबर, ट्रस्ट नेम डाल के सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमने अभी जो ट्रस्ट ऐड किया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा फॉलोइंग लिस्ट में, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अकाउंट ईयर सिलेक्ट करना है, आप कौन से अकाउंट ईयर के लिए सबमिशन कर रहे हो, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ ट्रस्ट इनकम में आपका ट्रस्ट बिलो इनकम है और आपका ट्रस्ट का इनकम अबव 5000 है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, शेड्यूल 9, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9C, ये सब डिटेल्स हमें यहाँ एंटर करना है। तो हम अभी ऑडिट रिपोर्ट सिलेक्ट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट पे सबमिट करने से पहले आपको यहाँ ऑडिटर और CA डिटेल्स एंटर करना है। आपका ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका ये डिटेल्स ऑलरेडी रहेगा। अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप ऐड CA डिटेल्स करके ये सब डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो ऐड CA डिटेल्स करने के लिए आप ऐड न्यू CA में नेम, बिल्डिंग नेम, नेम ऑफ द फर्म, सब यहाँ पे डिटेल्स एंटर करके सेव बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको
सर्च ऑप्शन में जाना है और आपने अभी जो सीए ऐड किया है उसका आपको यहाँ नाम दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अभी आपको ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। सीरीज नंबर 1 से लेकर सीरीज नंबर 20 तक आपको ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे सब डिटेल्स एंटर करना है। तो जैसे आपका ऑडिट रिपोर्ट पे आपने जो डिटेल्स एंटर की है वही डिटेल्स आपको सेम यहाँ सीरीज 1 से लेकर सीरीज 20 तक एंटर करना है। उसके बाद आपको रिमार्क में नो रिमार्क एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और उसका साइज भी 1 MB तक ही रहना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको 1 MB तक उसका साइज रहना चाहिए और मिनिमम 10 पेजेस ही रहने चाहिए और ये आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो सीए ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कंट्रीब्यूशन मतलब शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 9C ये सब आपके ऑडिट रिपोर्ट में रहना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ सीए ऑडिट रिपोर्ट में अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है अदर डॉक्यूमेंट, सीए मेंबरशिप सर्टिफिकेट और एफिडेविट। उसके बाद आपको ये फिगर्स एंटर करके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे फिगर्स आपको यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो आप देख सकते हो ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड ऐसा ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद अभी आपको शेड्यूल 9 सबमिट करना है। तो शेड्यूल 9 होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो भी फिगर्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वो आपको यहाँ एंटर करना है। अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी फिगर नहीं है तो आपको यहाँ 0 पुट करना है। आप ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ 0 पुट करना रहेगा अगर कोई भी फिगर अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई दे रहे फिगर्स आपको एंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और ये सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आप ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लो आपने अच्छे से फिल किया है या नहीं, राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ दिखाई देगा शेड्यूल 9 सबमिटेड। तो हम चलते हैं शेड्यूल 8 पे। तो शेड्यूल 8 क्या है? तो शेड्यूल 8 है फंड्स एंड लायबिलिटीज और प्रॉपर्टी एंड असेट। तो यहाँ पे सेम ऑडिट रिपोर्ट का जो फिगर्स है वो हमें यहाँ एंटर करना है। यहाँ पे कॉर्पस फंड में आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो कॉर्पस फंड का अमाउंट है वो हमें यहाँ एंटर करना है। बाकी फिगर्स आपका जो है वो आपको यहाँ एंटर करना है। अगर कोई भी फिगर नहीं है तो आपको यहाँ 0 पुट करना है। उसके बाद हमें यहाँ कॉर्पस फंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट में रहता है, वो हमें स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्क्रीन पे दिखाई दे रहे फिगर्स हमें यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो शेड्यूल 8 सबमिटेड ये ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद है शेड्यूल 9C। तो शेड्यूल 9C सबमिट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल 9C में आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ इनकम विद कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसमें फर्स्ट इनकम एज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये फिगर्स आपको ऑटोमेटिकली रिसीव होगा शेड्यूल 9 से। शेड्यूल 9 जो आपने फिल किया है उससे आपको ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा और बाकी के फिगर्स आपको सेम अपने ऑडिट रिपोर्ट से फिल करने हैं। अगर नहीं है तो हमें यहाँ 0 पुट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन विद ट्रस्ट और सोसाइटी का यहाँ पे कोई एक नाम डाल के उसका एड्रेस डाल के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। आप किसी एक ट्रस्टी का डाल सकते हो। स्क्रीन पे दिखाई दे फिगर्स यहाँ एंटर करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो प्लीज जनरेट एंड प्रिंट द समरी रिपोर्ट एंड आफ्टर साइंस ऑफ ट्रस्टीज एंड ऑडिटर्स ऑन इट प्लीज सबमिट द सेम विद द कंसर्न पीटीआर ऑफिस इन नेक्स्ट 30 days।
ये शेड्यूल 8-9C ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको ये जनरेट समरी ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने PTR ऑफिस में विदिन 30 डेज सेंड करना है। तो ये देख सकते हो आप, जनरेट समरी एंड वेरिफिकेशन फॉर्म, यह ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ट्रस्ट अकाउंट सबमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट हमें सेव करके रखना है और इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन में हमें ये तीनों ट्रस्टी का सिग्नेचर, प्लेस और डेट एंटर करके ऑडिटर का स्टैम्प और सिग्नेचर लेके ये अपने PTR ऑफिस में सबमिट करना है। तो ये आप जब सबमिट करने जाते हो तो कभी कभी ये रिजेक्ट भी हो जाता है ड्यू टू मिसमैच इन फिगर्स। आप जब शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 9C सबमिट करते हो तो आप सबमिट करने से पहले एक बार अमाउंट मैच है या नहीं वो आप प्लीज़ चेक कर दीजिए, क्योंकि अगर ये अमाउंट्स आपका ऑडिट रिपोर्ट के साथ मैच नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो आप सबमिट करने से पहले एक बार वो अमाउंट अपना मैच है या नहीं ये देख के ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको ये फॉर्म सबमिट करने के लिए लेट भी हुआ तो आपने डिले कॉन्डोनेशन फॉर्म अटैच किया है या नहीं ये भी आपको वहाँ देखना पड़ता है। अगर आपने डिले कॉन्डोनेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया है तो वो आपको अपलोड करने के लिए भी ये फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, तो ऐसे ही आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे।